हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदवंशी बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बर्तन के बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, इसलिए मार्केटों में मिट्टियों के बर्तन ज़्यादा दिखते थे। लेकिन आज के समय में जैसी परिस्थिति बदलती जा रही है, ऐसे में आप अगर देखना चाहोगे तो वहाँ पे स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तनों का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है और इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है। लोग मिट्टियों के बर्तनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही कम लोग बचे हैं। हमारे समाज के जो कुम्हार लोग हैं वही इस बिजनेस को कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनका ये पारंपरिक बिजनेस होता चला आया है, इसलिए वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए, अगर स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तनों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तनों का कमी सताता है लोगों को। इसकी मार्केट में डिमांड भी है, और डिमांड जहाँ पे जिस चीज़ का रहता है तो वहाँ पे कॉस्ट भी चीज़ों की हाई रहती है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसकी मार्केट रिसर्च क्या है, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है बनाने की, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करोगे, इसको आप कैसे कैसे करके बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं आपको। इसमें कितनी लागत आती है, कितनी प्रॉफिट होती है, इसके क्या क्या रिस्क हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं, A to Z नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं मिट्टियों के बर्तन का मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, मिट्टियों के बर्तन को मार्केट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टियों के बर्तन को ही पसंद करते हैं। वो कितने भी स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा लें, लेकिन मिट्टियों के बर्तन का स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसलिए आप कभी भी त्यौहार देखोगे या फिर कहीं अगर लोग घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वो मिट्टियों के बर्तन में ही खाना पकाना पसंद करते हैं। ये चीज़ कभी कभी लेते हैं, इसलिए इस चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहता है और इसकी जो प्राइस रहती है वो भी ज़्यादा रहती है। ये बनती तो है मिट्टियों से, बहुत कम लागत लगा के बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ऐसे में देखोगे तो बहुत सारे पकवान हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टियों के बर्तन के ही पसंद आते हैं। दूध दही जैसे चीज़ें मिट्टियों के बर्तन में ही रखे जाते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस को आप कैसे शुरू करोगे। जैसे कुम्हार अपने घर पे मिट्टियों का बर्तन बना के बेचता है, आप बिल्कुल उस तरीके से तो शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ अलग करना होगा। दोस्तों, अगर आप मिट्टियों का बर्तन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप पॉटरी कोर्स कर सकते हो। अगर पॉटरी मेकिंग कोर्स आप नहीं करना चाहते हो फिर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसको स्टार्ट करने का यह तरीका है कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने जॉब पे रख लीजिए अपने यहाँ, जो कि इस चीज़ का काम करता हो, जो कि मिट्टियों के बर्तन बनाता हो। उसको डेली बेस के सैलरी पे रख सकते हो या फिर मंथली बेस के सैलरी पे रख सकते हो। और अगर अपने बिजनेस को ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हो तो आप कई सारे लेबर अपने यहाँ रख सकते हो, जो कि आपको अच्छे से अच्छे बर्तन बना के देंगे और उस बर्तन को आप जाके मार्केट में सेल करोगे। और तीसरा तरीका यह है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कि आप चाहें तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपके गाँव के आसपास कुम्हार है जो इस बर्तन को बनाते हैं, उनसे आप डायरेक्ट होलसेल में इस माल को उठा सकते हो और अपने बिजनेस को अपने लेवल पर एक स्टार्ट कर सकते हो और इसकी मार्केटिंग और सेलिंग कर सकते हो। तो आगे हम बात कर लेते हैं इस बर्तन को बनाने के लिए आपके पास कितने कॉस्ट आती हैं, आपको कितनी कॉस्ट आएंगी या फिर आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा इस बिजनेस के लिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटी बिजनेस स्टार्ट करो या फिर बड़े बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें लागत की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट आपको करने होते हैं। यह एक मिट्टी या फिर चूने से बनाए गए प्रोडक्ट रहेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 15 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में अपना अच्छा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने लेबर को अपने यहाँ रखते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज ज़्यादा आएंगे। यह चार्ज जो होता है कम आपको लगेगा, अदर जितने बिजनेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ज कम लगेगा। आप अपने लेवल पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होगी। आप अगर मिट्टी के बर्तन का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक या फिर हाथ से चलने वाला चाक चाहिए, जिसकी मदद से आपको मिट्टी के सांचे बनाने होंगे। मिट्टी को आपको एक शेप देना होगा कि मिट्टी से आप क्या बनाना चाहते हो। और उसके आगे बात किया जाए तो यहाँ पे डिज़ाइनर आपको प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जो डिज़ाइनर आपके सांचे आएंगे जिससे आप किसी भी मिट्टी के बर्तन के ऊपर डिज़ाइन दे सकोगे। उसके बाद आपको भट्टी चाहिए जिसमें कि मिट्टी के बर्तन को पका सकोगे। जब आप मिट्टी के बर्तन को कच्चा माल बनाओगे तो उसको भट्टी में डाल के आपको पकाना होगा। इतनी ही चीज़ें चाहिए आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके बर्तन को बनाने का एक एक स्टेप जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करना होगा। सबसे अच्छी मिट्टी आपको चुनना होगा। अगर आप इस मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के कुम्हार के पास जाके उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदने के बहाने या फिर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उनसे पता कर सकते हो कि वो कौन से मिट्टी का यूज करते हैं जिससे कि वो बर्तन अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। और बर्तनों का आकार आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आकार का आप बर्तन बना सकते हो। ये सारी जानकारी आप अपने आसपास के कुम्हार से पता कर सकते हो। जब आप मिट्टी ले लोगे, मिट्टी के बर्तनों को बना लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, तो उसके बाद मिट्टी के बर्तनों को आपको सुखाना होगा, जिसको कि सीधे धूप में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही आपको सुखाने होते हैं। उसके बाद इसके बर्तनों को पकाने के लिए आपकी भट्टी की जरूरत होगी, जिसको कि हमने पहले ही बता दिया। उस भट्टी को भी आप ले सकते हो जिसमें कि भट्टी के अंदर बर्तनों को पका सकते हो आप। तो अब बात आ जाती है कि अगर बर्तन आप बना लेते हो तो आप इसको सेल कहाँ करोगे, मार्केटिंग आप इसकी कैसे करोगे। दोस्तों, मार्केटिंग करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे मेले लगते हैं जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का ही मेला लगता है और वहाँ पे मिट्टी के ही बर्तनें बिकती हैं।
तो आप चाहो तो उन सभी मेलों में जाकर अपने बर्तनों को सेल कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार की वेबसाइट पे जाके इस बर्तनों को सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आप खुद की वेबसाइट बना के सेल कर सकते हो, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कई सारी वेबसाइट है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने बर्तनों को सेल कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डालिए, अपनी खुद की सर्विस दीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आता है सबसे मेन पॉइंट जिसके लिए आप किसी भी बिजनेस को करते हो। सबसे मेन पॉइंट यह रहता है कि आप उस बिजनेस में कितनी अर्निंग कर सकते हो, आपको कितनी प्रॉफिट होगी दोस्तों इस बिजनेस से। दोस्तों इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी, क्योंकि आप अगर 30 रुपये की माल लगाते हैं तो वहाँ पे आप 80 रुपये 90 रुपये तक बेच सकते हो। आप चाहे तो आप 3 गुना या फिर 5 गुना 4 गुना जितना आपका मर्जी रहे उतने दामों पे आप इसके बर्तनों को सेल कर सकते हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में तो आपको कम कीमत मिलती है, लेकिन ऑनलाइन जब आप सेल करोगे तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर ऐसे में आप अपना बिजनेस इस समय स्टार्ट करना चाहते हो 2023 में, तो ऐसे में आपको और अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि इसमें बर्तनों का डिमांड बढ़ता जा रहा है और लोग छोटे स्तर पर इस बिज़नेस को करने से कतरा रहे हैं। जो लोग कुम्हार लोग, अपने समाज के कुम्हार लोग इस बिज़नेस को करते हैं, वो लोग भी इस बिज़नेस को छोड़ के किसी नौकरी या फिर किसी प्राइवेट नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, कई सारे लेबर वर्क के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक अच्छा अवसर है, अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो इसमें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप क्या इस बिज़नेस को करना चाहेंगे, या फिर आप किसी और बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों।